Hello bachcho, we have this question today and the question says in each of the following questions a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason R. So assertion और reason का question है, हमें दो statement दिए हैं, उसमें से एक assertion है और दूसरा reason है। हमें बताना है assertion और reason के statement जो है वो true है या false है। अगर दोनों true है तो हमें ये भी बताना है कि reason जो है वो बराबर से करेक्टली assertion को explain कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो इस क्वेश्चन का assertion जो है वो हमारे पास है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड हैव सेम फंक्शन। जो एनालॉग स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शन में जो है वो सेम होते हैं पर उनका अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट होता है, ऐसा इन्होंने बोला है इस असर्शन में। और उसका रीज़न जो है उन्होंने दिया है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू एनालॉजी। अभी दो प्रकार की इवोल्यूशन होते हैं, एक कॉन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उनमें से उसमें से जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वो ये एनालॉग स्ट्रक्चर या फिर एनालॉजी जो है वो कॉज करता है, ये उन्होंने रीज़न दिया है। सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। सो व्हाट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर? एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे ऑर्गन या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ओरिजिन है, वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन एंड डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक अपीयरेंस और स्ट्रक्चर, पर इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। ओरिजिन डिफरेंट होने के बावजूद इनका जो फंक्शन होता है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स और ये ऑर्गन्स, बट परफॉर्म सेम फंक्शन, परफॉर्म सेम फंक्शन। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें एनालॉग स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर या फिर एनालॉगस ऑर्गन जो है ये एविडेंस है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। मीन्स दो चीज़ें अगर एक साथ एक जगह पे आती है और सेम फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एविडेंस माना जाता है। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स वी हैव टू स्पीशीज। ओके, हमारे पास दो स्पीशी है, उनमें से एक मैमल है, उन एम्फीबियन है। ओके, हमारे पास दो स्पीशी है समझो। स्पीशी वन जो कि एक मैमल है और स्पीशी टू जो कि एक एम्फीबियन है। ये दोनों स्पीशी जो है एक सिमिलर टाइप के रीजन में एंटर करते हैं, जहाँ पे उनको फ्लाई करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे उनको सरवाइव करने के लिए फ्लाई करने की ज़रूरत होती है। ओके, सो मैमल के जो लिम्स है, मैमल के जो लिम्स है ये कन्वर्ट होते हैं विंग्स में, और एम्फीबियन के जो पैर है, एम्फीबियन के पैर जो है, फ्रॉक के पैर जो है, ये भी डेवलप करते हैं विंग्स में। अभी इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन डिफरेंट है, मैमल और एम्फीबियन, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग है। एम्फीबियन के अगर हम लेग देखें और मैमल के अगर हम लेग देते देखें तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, ओरिजिन भी डिफरेंट है। सो डिफरेंट ओरिजिन से आए हुए एक फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, या फिर कॉन्वर्जेंट या फिर एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर दिस एक्सप्लेनेशन वुड बी, एग्जाम्पल देखिए, विंग्स, विंग्स ऑफ अ बर्ड और विंग्स ऑफ अ बैट, विंग ऑफ अ बैट, इनके दोनों में बहुत फर्क होता है। विंग, बर्ड के जो विंग्स है इनमें फेदर होता है और बैट के जो विंग्स है इनमें एक थिन लेयर ऑफ स्किन होती है। इनका फंक्शन सेम है जो कि है फ्लाइंग, बट इनका बेसिक स्ट्रक्चर, इनका ओरिजिन जो है वो अलग है। बैट एक मैमल है, ये मैमल से जो है ये इवॉल्व हुआ है, और बर्ड जो है एक एव्स है, एव्स है जो कि एग ले करती है। ओके, सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ
एनालॉगस ऑर्गन, ये देखिए ये बैट का विंग है, इसका स्ट्रक्चर है, और ये बर्ड के विंग का स्ट्रक्चर है। दोनों अलग अलग है, ओके, पर दोनों का काम जो है वो एक ही है, जो कि है फ्लाई करना। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे उन्होंने बोला है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट इन अपीयरेंस, जो कि सही है, उनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, एंड हैव सेम फंक्शन, फंक्शन उनका सेम होता है, सो ये सही है, ओके। इसका रीज़न उन्होंने दिया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू एनालॉजी, ये गलत है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है ये एनालॉजी कॉज करता है, ओके। सो ये रीज़न गलत है, असर्शन सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी, assertion is true but the reason is false. I hope you understand the explanation. Best of luck.